नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांड किसी किसी को तो इतना सफल बना देता है, ऐसा लगता है कि वे हमसे अरबों गुना ज़्यादा भाग्य लेकर के आए हैं और बाकी पूरी दुनिया एक सामान्य सी दुनिया रह जाती है। आखिर ऐसी क्या बात है इस ब्रह्मांड में, जब सभी लोग समान रूप से हैं, सभी के लिए समान अवसर हैं, फिर गिनती के कुछ लोग बहुत ही वैभवशाली जीवन जीते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत उन्नति करते हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों। इसके लिए, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हमको ब्रह्मांड को समझना होगा कि ब्रह्मांड किसी किसी की तो इच्छाओं को फैला करके देता है और बाकी लोगों की इच्छाओं को रोकता है। वहीं पे कुछ लोग सफल हो पाते हैं और कुछ लोग बहुत साधारण रहते हैं। उसका कारण क्या है, वही कारण हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि ब्रह्मांड को हमारी मदद करने के लिए ब्रह्मांड को हमारी पहचान होनी चाहिए कि ब्रह्मांड हमको पहचान सके। यदि ब्रह्मांड हमें पहचानेगा ही नहीं तो वह हमारी मदद करेगा कैसे? क्योंकि ब्रह्मांड हमें हमारे रंग, हमारी आकृति, हमारे नाम या हमारा क्षेत्र जहाँ पर हम पैदा हुए हैं उनसे नहीं जान पाता। वह ब्रह्मांड हमें अपने खुद के हिस्से के रूप में ही जान सकता है, क्योंकि हम मिलकर के ही ब्रह्मांड हैं। हम अकेले हैं और ब्रह्मांड बाकी है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड हमको हमारे एक शरीर के हिस्से के रूप में जानता है। वह ब्रह्मांड हमें अन्य किसी और रूप में या अन्य किसी रूप में नहीं जान पाएगा, यह निश्चित है। सबसे पहले हमको ब्रह्मांड को अपनी जानकारी करवानी है। जब ब्रह्मांड हमें स्वीकार करके जान जाएगा कि यह मेरा हिस्सा है, उसी के बाद में वह देना शुरू करेगा। ब्रह्मांड संपूर्णता में अपने आप को एक रूप वाला, एक शरीर वाला ही मानता है और हम सब भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा होते हैं। ब्रह्मांड हम में से किसी भी एक को अपने से अलग नहीं मानता। जितने भी ग्रह हैं, जितने उपग्रह हैं, जितने तारे दिखाई देते हैं, जितने सूर्य आदि हैं, वे सब मिलजुल कर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। यह बात सत्य है। लेकिन उस ग्रह के ऊपर रहने वाले जीव भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। आगे सुनिए। ब्रह्मांड तरंगों, कंपन, आवृत्तियों और ध्वनियों की पहचान करता है। ब्रह्मांड का हर हिस्सा गतिशील होता है। कोई भी या कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्मांड का तो हिस्सा हो और स्थिर हो। ब्रह्मांड में सदैव गति रहती है और वह भी सापेक्षता की गति रहती है, एक दूसरे के गति के अनुरूप चलती रहती है। पृथ्वी सूर्य की गति के हिसाब से चलेगी, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो सूर्य और पृथ्वी और अन्य ग्रहों की गति के हिसाब से चक्कर लगाएंगे, नहीं तो टक्कर हो सकती है। आगे, ब्रह्मांड एक शुद्ध चेतना है। ब्रह्मांड केवल चेतना ही है। यहाँ ब्रह्मांड में चेतना के सिवाय और कुछ नहीं है। चेतना मतलब कॉन्शसनेस। इसलिए उपनिषदों में ब्रह्मांड को यूनिवर्सल कॉन्शसनेस कहा गया है। यदि हिंदी में कहा जाए तो वह सार्वभौमिक चेतना बताया गया है। यही सार्वभौमिक चेतना ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब कि पारलौकिक ब्रह्म, एब्सोल्यूट। यही चेतना का स्तर जो ब्रह्मांड का है, वह ब्रह्मांड के हर पिंड, हर ग्रह, हर सूर्य, हर तारे, इनमें गति बनाए रखता है और यही चेतना इस गति को नियंत्रित करती है। अब यहाँ पे आकर के इस वीडियो में जो मैं कहना चाहता हूँ आपको समझ में आएगा। अब तक का जो आपने सुना है कृपया उसको अपने दिमाग में रखिएगा। जब हम अपने आप को ब्रह्मांड से उस प्रकार से नहीं जोड़ पाते जिस तरह से ब्रह्मांड हमारे साथ रिश्ते बनाना चाहता है, तो ब्रह्मांड के द्वारा भी हमारी चिंता नहीं की जाती। परिणाम यह निकलता है कि ब्रह्मांड से हमें वह सहयोग या उस मात्रा का सहयोग पूरे जीवन में कभी नहीं मिलता, जिसके फलस्वरूप कुछ गिनती के लोग, जो लोग ब्रह्मांड के साथ में जुड़ पाए, उनको तो हर प्रकार से लाभ प्राप्त हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोग जो ब्रह्मांड के साथ में जुड़ाव नहीं रख पाए, वे लोग बिल्कुल सामान्य ही रह जाते हैं। यहाँ ध्यान देने और समझने की बात है कि हम हर एक
ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण घटक हैं, उसके हिस्से हैं। हमें वही विचार रखने होंगे जो विचार खुद ब्रह्मांड के हैं। यहाँ समझने के लिए आप मानिए कि ब्रह्मांड के पास में ना यानी नो का शब्द नहीं है। यदि हम भी ब्रह्मांड की तरह केवल देने में विश्वास रखते हैं तो हमारा और ब्रह्मांड का दोनों का व्यवहार एक सा हो जाता है, और एक समान व्यवहार वालों में सहयोग का आदान प्रदान तो हो पाना बहुत ही संभव है। जब हम किसी की आवश्यकता में उसकी सहायता करते हैं, साथ में यदि किसी ने जो हमारी सहायता की है उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित किया करते हैं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहती है, तो हमारे विचारों की तरंगें एक विशेष कंपन धारण करके एक विशेष ध्वनि बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड के कंपन के साथ एक रस हो जाती हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति भी फिर हमारी आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाती है। कभी भी नहीं यानी कि नो शब्द का उच्चारण भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अपने आप को ब्रह्मांड का हिस्सा मानना चाहिए। स्वयं को एक शुद्ध चेतना के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड एक एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, प्योर। स्वयं को ब्रह्मांड के सापेक्ष गतिमान मानना चाहिए कि हम भी गति कर रहे हैं। सहायता देने में कभी भी विलंब नहीं करनी चाहिए। सहायता प्राप्त करने के बाद कृतज्ञता की भावना से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। जो भी जितना भी है हमारे पास में वर्तमान तक, उसका धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। संपूर्ण सृष्टि को एक परिवार मानना ही ब्रह्मांड से प्रेम प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है। यदि हम इन विचारों को लंबे समय तक बनाए रखने में सफल रहते हैं तो हम निश्चित रूप से ब्रह्मांड का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल होते हैं। ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त करने का अन्य और कोई तरीका नहीं है। हमको सरलतम, हर किसी के साथ सहयोगात्मक जो एटीट्यूड होता है, अपनी मनोवृत्ति होती है, उसी को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद देने का जो गुण है उसको अपने अंदर विकसित करना चाहिए। जब भी हमको किसी की मदद करने की परिस्थिति दिखाई दे, हमें उस मदद को किसी भी भूतकाल के अंदर जो बीता हुआ समय है उसके आधार पर रोकना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड अपने आप आपको अपने साथ में मिलाना चाहेगा, और जितनी योग्यता आपके पास में है उससे कहीं कहीं ज़्यादा आपके पास में प्राप्ति होगी। केवल यही एक सिद्धांत ब्रह्मांड में काम करता है जिसकी वजह से एक आदमी हमसे, एक आम आदमी से अरबों गुना प्राप्त कर जाता है, जबकि ना तो उसने अरबों गुना काम किया, नहीं उसके पास मानसिक क्षमता जो है वह अरबों गुना है, लेकिन दिया है ब्रह्मांड ने, परिस्थितियाँ ब्रह्मांड ने बनाई। अगर उसने कोई रिसर्च भी की जो कि बहुत सफल हुई, उससे पैसा कमाया, तो भी वह परिस्थिति ब्रह्मांड की बनाई हुई है। एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी आदर्श स्थिति पैदा नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसकी खोज का बहुत गहरा मूल्य लगाया जाए। जब पूरे ब्रह्मांड नियोजन करता है, प्लानिंग करता है, तभी जाकर के इस प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। तो आप लोग ने जो ये वीडियो सुना, इसके आधार पर दो ही चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि अपने जो विचार है वह ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता वाला रखिए। जो भी आज तक आपके पास में है उसका जितना हो सके धन्यवाद ब्रह्मांड को दीजिए, ईश्वर को दीजिए, और कभी मौका मिले तो किसी को भी सरल हृदय बना करके सहयोग करने से पीछे ना रहिए। इसी अभिलाषा के साथ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने मित्रों से शेयर करेंगे, दोस्तों से शेयर करेंगे, रिश्तेदारों से शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी इसको अपने जीवन में उतारिए। वहीं जो आपने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, उसका लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।